हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए मैथ का एक्सरसाइज 1.2 बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। पहले इसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद आपको चैप्टर बताएंगे। ठीक है, देख लीजिए 1.2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको इसमें संख्या एक पढ़ना है। देखिए एचसीएफ एलसीएम से कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ठीक है, आपको लॉस और मौसो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, एक है संख्या वाला। देख लीजिए, एक संख्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, किसके बराबर होता है? तो लॉस गुने मौसो, एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, एक सूत्र होता है पहली संख्या बराबर, ठीक है, इसका सूत्र होता है लॉसा गुने मौसा बट्टे दूसरी संख्या। को यहाँ पर लिख देना है, दूसरी संख्या। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का बोल सकते हैं दो संख्या गुणनफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे बढ़िए, आपको दूसरी संख्या का सूत्र होता है लॉसा गुने मौसा बट्टा पहली संख्या। कोई दिक्कत नहीं। सूत्र आपको याद रखना है, एक होता है मौसा बराबर, सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लॉस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको इसकी जगह पे लिख सकते हैं दो संख्या गुणनफल, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या की जगह। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लॉस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौसा। ठीक है, आप समझ गए सूत्र। ठीक है, इसी सूत्र पर आपको भी पूरे चैप्टर बनाना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। पहले आप क्वेश्चन मेरे पास है, देख लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम आपको पहला और दूसरा सवाल बनाकर दिखा देते हैं, बाकी आप या पहला या चौथा आपको बनाकर दिखा देते हैं, बाकी आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, तो दो सवाल आपको बनाकर दिखाते हैं, फिर दूसरा आपको बताएंगे। ठीक है, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। सबसे पहले 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, पहले गुणनखंड कर लेते हैं। कर सकते हैं ऐसे करके, आप पहले 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 70 हो जाएगा। 200 लगाएंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 7, फिर 7 से लगाएंगे तो 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसको इस तरह से लिखना है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये आपका आंसर होगा, यही आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। कोई एक संख्या ले लेते हैं, 5005। ठीक है, इसको करते हैं। देख लीजिए 5 से लगाएंगे क्योंकि कोई दूसरी संख्या से लगने वाला है नहीं, तो कितना लगे, 5 × 5 0 0 5 × 5। तो देख लीजिए ये, इसको क्या कर, अब कोई लगेगा तो लगाएंगे, नहीं लगा तो छोड़ देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 5 गुने। ठीक है, ये आपको इस तरह से लिखना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल के बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। अब एक दोनों में से एक आपको बता देते हैं, हम पहला बता देते हैं, बाकी आप बना सकते हैं आप खुद। ठीक है, देखिए 2 का पहला सवाल है 26 और 91। 26 और 91 क्या करना है आपको, दोनों को आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, इसको गुणनखंड पहले करते हैं। 26 को 2 से करेंगे 13, 13 से करेंगे 1, 91 करते हैं, 7 से करेंगे 13। ठीक है,
इसको लिख लेते हैं 26 का 2 गुने 13, देख लीजिए 2 गुने 13 और 91 का आया है 7 गुने 13, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसको मौसा निकालेंगे, मतलब SCF। देखिए मौसा का नियम क्या है, जो दोनों में रहेगा वही लेंगे। देखिए 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे 2, 13 इसमें है 13 इसमें है लेंगे 13, ठीक है। इसका मौसा कितना आ गया 13। लौसा का क्या नियम है इसे देख लीजिए। लौसा का ये नियम है, दोनों में जो है पहले वो ले लेंगे, दोनों में 13 है तो 13 ले लेंगे गुने, उसके बाद जो नहीं रहेगा वो भी ले लेंगे। 2 इसमें है इसमें नहीं है तो 2 भी ले सकते हैं, 7 इसमें है 7 इसमें तो 7 ले सकते हैं, ठीक है। इसको पहले हम गुना कर लेंगे, ठीक है। 13 दूनी 26 हो गया, 13 दूनी 26 को 7 से गुना कर लेते हैं, 7 छक्के 42 हासिल 4, 4 दूनी 8 4 12, 122 कितना आ गया ये 122, देख लीजिए 122 आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 182 हो जाएगा, ठीक है। अब उस सवाल बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर SCF गुने LCM है, वो चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुने LCM। दो संख्याओं के पास क्या है 26 को 91 से गुना करना है आपको, ठीक है। उसके बराबर SCF को गुना करेंगे और LCM गुना। SCF कितना आया है 13, ये कितना आया 182 सॉरी, गुना पर लिख कर लेते हैं, उसके बाद हम लिख देते हैं, ठीक है। दोनों को जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2366, इसको गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2366, ये दोनों बराबर है। यही आपको पूछा था, जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल बराबर SCF है, ठीक है। हाँ यहाँ पर लिख देते हैं है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, 2 हो गया। अब 3, इसमें 3 सवाल है, 2 आप खुद बनाइएगा। चलिए सवाल में 3 पर चलते हैं, ठीक है। सवाल आपके पास है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को SCF और LCM ज्ञात करना, ठीक है। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF आपको LCM लाना है, ठीक है। हम सवाल, इसमें 3 सवाल है, 2 सवाल आपको बता देते हैं, ठीक है। पहला और तीसरा हम बताते हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल जो दिया है उसको हम पहले हल करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। 12 15 केस, ठीक है। पहले गुणनखंड कर लेते हैं 12 का। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एक 3, 15 को करते हैं, 3 पंचे 15, 5 एक 5, 21 को करते हैं, 3 सत्ते 21, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 12 कितना आया है 2 के पावर 2 यानी 3, 2 2 बार है इसे 2 के पावर 2 लिखे हैं, ठीक है। 15 कितना आया है 3 एक बार 5 एक बार, ठीक है। 21 का आया है 3 एक बार 7 एक बार। देख लीजिए आपको SCF और LCM बताया है, ठीक है। देखिए SCF का क्या नियम है, जो तीनों में रहेगा वही लेंगे। 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है तो 2 नहीं ले सकते हैं। 3 इसमें भी है इसमें भी है, इसमें 3 हो गया, इसका क्या हो गया SCF, क्योंकि आपको ये संख्या है नहीं जो तीनों में होगा, ठीक है। SCF हो गया। LCM में चलेंगे। LCM क्या है, जो पहले तीनों में है वही लेंगे। तीनों में 3 है तो 3 ले सकते हैं गुने। उसके बाद देख लीजिए 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें है 7 इसमें नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो नहीं रहेगा उसमें ले सकते हैं। जैसे 2 है 2 2 बार है लिख सकते हैं, 3 एक बार है, 7 एक बार। इसको पहले गुना कर लेंगे, ठीक है। गुना करते हैं, जब गुना करेंगे हो जाएगा 252, ठीक है। ये सवाल हम बता दिए। एक सवाल और बता देते हैं आपको, सवाल में तीसरा, सॉरी 8 9 और 25, ठीक है। 8 गुणनखंड कर लेते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 9 का खंड करते हैं, 3 तिया 9, 3 एक 3, 25 करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। 8 का कितना आया है 2 के पावर 3, 9 का 3 के पावर 2, 25 का 5 के पावर 2। पहले क्या करते हैं, इसका SCF निकालते हैं। SCF क्या होता है, जो तीनों में रहता है वही होता है। देख लीजिए कोई संख्या नहीं है तीनों में, तो इसमें क्या है ऑटोमेटिक 1 इसमें भी है, इसका SCF कितना हो गया 1। LCM निकालते हैं। LCM जो तीनों रहते हैं वही लेते हैं, पहले 3 कोई है नहीं तो जो नहीं रहते वो भी लेते हैं। 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, ठीक। क्या करें, तीनों को ले लेंगे। 2 3 बार, 2 3 बार, 3 2 बार, 3 2 बार, 5 2 बार।
इसको जब गुना करेंगे ये 1800 होगा। कितना हो जाएगा ये 1800। यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए सवाल नंबर 3 आपको कंप्लीट हो गया। चलिए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 है 80 ऑफ 306 657 का 9 दिया है, तो 306 657 को ज्ञात करना है। ठीक है, देख लीजिए 80 ऑफ इतना का 9 दिया है, इतना का आपको ज्ञात करना है। समझने वाली बात है हमें क्या देखिए। सबसे पहली बात सवाल नंबर 4 में देखिए आपको SCF दिया है, SCF दो संख्या का कौन 306 और 657 का आपको 9 दिया है। इसी दोनों संख्या का आपको LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM मतलब कि लॉस का सूत्र होता है, पढ़े अभी बताएं आपको सूत्र वीडियो में। ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बट्टा होता है मौसा, होता है ना। देख लीजिए पहली संख्या ये होगा, दूसरा ये होगा, तो 306 गुने 657 बट्टे 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। पहले काट देते हैं। ठीक है, काटते हैं। 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 3 9 चौक 36। अब 34 गुने 657 जो गुना करके आएगा वही तो आंसर होगा ना। जब गुना करेंगे ये आ जाएगा 22,338। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 4 समझ गए होंगे। और सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। देख लीजिए सवाल 5 बड़ा भिविया सवाल है। बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये सवाल भिविया है। ठीक है, चलिए आपको इसको भी बताते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सवाल तो समझ गए आप। सवाल नंबर 5 देखिए अब बोला है क्या 6 के अंक 0 पर समाप्त हो सकती है n के लिए। ठीक है, तो पहले रूल इसका होता है, रूल नोट कर लीजिए आप। इसका कुछ रूल होता है, RULE रूल। ठीक है, रूल होता है यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। ठीक है, आपको 6 के बारे में बोला है, तब हम लिख देते हैं अतः 6 का गुणनखंड करने पर 6 करेंगे क्या आ जाएगा 2 तिया 6। ठीक है, क्या रहा है ये 2 गुने 3 आ रहा है। देख लीजिए 2 गुने 3 आ रहा है। यहाँ पर क्या यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, नहीं आगे लिख देते हैं। ठीक है, देख लीजिए 2 गुने 3 आ रहा है। ठीक है, इसमें 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 आना ही चाहिए, तभी वो 0 पर समाप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अतः 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्याख्या कीजिए इतना और इतना भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, चलिए अब ये दोनों के बारे में आपको बताना है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, चलिए इसको भी हल करके दिखाते हैं।
ठीक है, जो दिया है वो ले लेते हैं। सवाल नंबर 6, पहला पार्ट में दिया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। क्या करते हैं, देखिए 13 दो बार है, 13 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 7 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, ये 11 बचेगा प्लस 13 से 13 अगर एक मतलब नहीं है गुना में 1, ठीक है। तो 13 11 7 77 प्लस 1 78 हो गया, ये 78। देखिए इसमें एक गुना 1 होता ही है, एक कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखिए बोला है भाज्य संख्या क्यों है, यदि अभाज्य होता तो इसका गुणनखंड केवल 2 होता। भाज्य संख्या है तो 2 से अधिक गुणनखंड है तो आप लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। ये आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट में दिया हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, 5 दो बार 5 लेते हैं कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना बचेगा, ये 7 बचेगा, 6 बचेगा, 7 6 5 कटेगा 4 3 गुने 2 यहाँ 5 1, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं, पहले गुना कर ले, 7 6 के 42 छोटे छोटे कर लेते हैं, 4 3 12 दूने 24 प्लस 1, ठीक है। 5 42 को जब 24 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 1, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 5 गुने 1009। इसमें भी गुना ऑटोमेटिक 1 है ही है, कोई दिक्कत। इसमें भी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसमें वही लिख देंगे 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए इस चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।